नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ यमदूतनी का पार्ट 2 लेकर। और डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी घटना जो मैंने ब्लॉग में लिखी थी वो भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो अब आगे ठीक है, कुछ अपने यहाँ की बात करता हूँ। जितने भी महापुरुष हुए हैं कोई भी वापस नहीं आता। ये प्रश्न मेरे दिमाग में कई बार आता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जगदीश चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, इतने महान पुरुष हुए, विवेकानंद, इतने महान पुरुष हुए हैं, वो कोई भी पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर नहीं आता और फिर से अपना अलख नहीं जगाता। पहली बात, वहाँ सब बराबर होते हैं। कोई महापुरुष नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, ना ही किसी को रूप की जरूरत होती है। मैंने कहा, मैंने जो प्रश्न किया है कृपया उसका जवाब दें। बहुत विनम्रता से मैं पूछ रहा हूँ कि जो महापुरुष होते हैं वो वापस नहीं आते। उसने कहा कि जो महापुरुषों की बात आप कर रहे हैं उनको मोक्ष मिल जाता है, उनको दोबारा पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं होती है। और अन्य लोगों को उस तरह का काम सौंपा जाता है, जिसका उदाहरण मैं आपको आगे दूंगी। मैंने कहा, राजनीति और मोक्ष में राजनीति और मोह में मोक्ष कठिन हो जाता है। वो बोली, यानी छोड़िए, आगे बढ़िए। राजनीति और नेताओं की बात मत करिए, मैं तो चली जाऊंगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, यमी ने कहा। बात तो सही है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उनके जवाब आपको कैसे पता है? वो बोली, आप क्या पूछने वाले हैं मुझे पहले से ही पता होता है, और उत्तर भी सब सामने चल रहा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, अपने और अपनों के विषय में पूछता हूँ, पहले वह मेरे विषय में बता दीजिए। यमी ने कहा, मैं पहले कह चुकी हूँ, ये बात तो महाकाल भी आपसे कह चुके हैं कि अपना लिखने का काम कीजिए, वही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। लेकिन लिखने से पैसे की आमद बहुत कम है। लाइजनिंग करके या अन्य तरीकों से अधिक पैसे कमाए जा सकते हैं, जो ज़रूरत भी है। आपका दोष नहीं है। लग्न में राहु बैठा है, सपने दिखाता रहता है। लाइजनिंग या अन्य काम करके आपने आज तक एक भी पैसा नहीं कमाया है, खुली आंखों से सपने देखने के अलावा। मुझे आश्चर्य हुआ। बात तो आपकी सही है, लिखने पर ही ध्यान लगाता हूँ। बेटी और मीनाक्षी के विषय में बता दीजिए। दोनों की सोची हुई बातें पूरी होंगी। तबीयत की चिंता नहीं करना है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सब ठीक है, माँ को याद करते रहना। दोनों पर ही माँ का विशेष आशीर्वाद है। मैंने कहा, पिताजी और जीनी को भी ले गए आप लोग? बोली, वक्त के अनुसार सबको जाना पड़ता है। एक दिन वक्त के अनुसार सबको जाना पड़ता है। दोनों की उम्र पूरी हो गई थी, दोनों को ही मोक्ष मिल गया है। अब वो प्रशिक्षण में हैं दूत बनने के।
पिताजी से मेरी मुलाकात हुई थी जाने के बाद, एक दिन ध्यान में। उन्होंने मुझे सब बता दिया था, लेकिन जिनी से मुलाकात नहीं हुई, फिर होगी भी नहीं। वो पिछले जन्म में साधु थी। एक छोटी सी चूक ने उसे अल्प समय के लिए आप लोगों के पास भेजा था। मीनाक्षी उस साधु की बेटी थी पिछले जन्म में, इसलिए वो साधु जिनी के रूप में मीनाक्षी के पास सेवा करवाने आई थी। उस साधु को अब मोक्ष मिल गया है। कभी किसी दिन वो दूत साधु के भेष में मीनाक्षी को आशीर्वाद देने आएगी। मीनाक्षी साधु के जाने के बाद पहचान पाएगी कि वो जिनी थी। ऐसा कुछ वो साधु हिंट दे के जाएगा। मुझे लगा जो यमी कह रही है मेरे सामने पर्दे पर फिल्म की तरह चल रहा है। आप लोग भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि जैसे सब कुछ फिल्म के माफिक चल रहा है आप लोगों के सामने। जिनी की याद ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। ये देख, यमी बोली, जिनी के मोक्ष मिलने से तुम लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। जाने वालों को याद करके आप लोग हम दूतों को तकलीफ में डाल देते हैं, क्योंकि आप लोगों से अधिक तकलीफ तो हमें होती है, क्योंकि आप लोग तो जाने वालों को देख नहीं पाते, लेकिन हम तो देख पाते हैं और उससे हमें पीड़ा होती है। दुख की बात चल रही है तो मुझे अपने अग्रज भाई, बड़े भाई, पत्रकार पेशे के मेरे बड़े भाई राजीव कटारा की याद आई। उन्हें भी आप लोग ले गए। 60 वर्ष की उम्र हो, कोई उम्र होती है किसी को ले जाने की। कुछ दिन पहले ही बात हुई थी मेरी उनसे, बहुत देर तक। वो बहुत सरल इंसान थे। वैसा व्यक्ति मैंने अपने व्यवसायिक जीवन में नहीं देखा। इतना सरल हृदय, इतना मदद करने वाला व्यक्ति। यमी बोली, यही जीवन है। कोई जन्म लेते ही, कोई जन्म से पहले, कोई प्रौढ़, कोई युवा इस दुनिया से चला जाता है। हम सब बहाने ढूंढते रहते हैं। जिसको जितनी सांसें दी गई हैं उतनी ही मिलती हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये फिलॉसफी तो हम सबको पता है, लेकिन मोह तो खत्म नहीं होता। वक्त के साथ सारे मोह होम हो जाते हैं। हमें याद रह जाता है वर्तमान, तत्कालिक काम जो जीवन के लिए जरूरी है। आपने राजीव कटारा की बात की है तो आपको बता देती हूँ, वो कुछ समय हमारे पास रहेंगे। उसके बाद उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा। आप दोनों की बातचीत रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में ही रखिएगा उसे, यमी बोली। लेकिन मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग की नहीं है। दूसरी बात, उन्हें मोक्ष नहीं मिला क्या? यमी ने कहा, पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए हम अच्छे लोगों को वापस भेजते हैं। एक अच्छा इंसान 1000 बुरे इंसानों को संभालता है। ये अच्छे व्यक्तित्व महापुरुष बनते हैं जिनके उदाहरण दिए जाते हैं। राजीव कटारा उसी श्रेणी में है। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप जीवन में असंतुलित हों, अपनी उनकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, सुकून मिलेगा। और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपके में महात्मा गांधी और भगत सिंह वाले प्रश्न का भी ये जवाब मिल गया होगा, यमी ने कहा। मैंने कहा, मुझे पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, लेकिन इस बात पर बहस करने से कुछ आवश्यक छूट सकता है। इसलिए मैंने प्रश्न किया, क्या गीता वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं? अर्जुन तो माध्यम है हर युग में। हर एक इंसान को पढ़ने, समझने और गढ़ने के लिए है गीता के उपदेश। लेकिन गीता को पढ़कर नहीं समझा जा सकता। जब तक श्री राधे का संस्मरण ना किया जाए, जब तक कृष्णमय नहीं हुआ जाए, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी
आप गीता को समझ नहीं सकते। आप 100 बार पढ़ लीजिए, किसी से सुन लीजिए, लेकिन जब तक कृष्णमय नहीं होंगे तब तक गीता के श्लोक का एक का भी अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा ये बात तो सही है, मैं लगातार गीता पढ़ता हूँ लेकिन बहुत कुछ समझ में ऐसे आता नहीं। वो मुस्कुराई, बोली आएगा, आपको आएगा। मैंने कहा और कृष्ण जी का विराट रूप? बोली डूब जाओ कृष्ण में, रूप दिख जाएगा। डूबते ही तो नहीं हो तुम लोग, तलाश में वृंदावन जाओगे, द्वारिका जाओगे, मथुरा जाओगे। अरे वो तो सब में है, आप में है। मैंने यमी को देखा, उसकी आंखें बंद थी, तब भी उसकी आंखों से गालों पर गिरते आंसुओं को मैं स्पष्ट देख पा रहा था। उसको देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। हम दोनों कृष्ण के नाम पर रो रहे थे। कुछ क्षण बाद उसने अपनी डबडबाई आंखों से मुझे देखा, मुस्कुराई, बोली कृष्ण रहस्य है। मैं दूत होकर नहीं समझ पाई, कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा चलिए वापस मैं अपने स्वार्थ पर आता हूँ। हमारे मित्र हैं हेमंत पांडे, उनके विषय में बताइए। बोली संतुलन बनाना पड़ेगा, जहाँ से जीवन चलता है उसके प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार होना जरूरी है। वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्थिर रहने की ज़रूरत है। उन्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश में है। मेरे एक अन्य मित्र हैं अजय भास्कर, अच्छे इंसान हैं, अच्छा करना चाहते हैं। अच्छे इंसान हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन संभर्व में हैं। दानी व्यक्ति को दान देते समय गणित नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से दान की परिभाषा बदल जाती है और कर्म भी। लेकिन भली सोच भलाई कराती है। उन्होंने अजय भास्कर के बारे में मुझे बताया। मेरा साला नाराज हो जाएगा और भाई भी यदि उनके लिए नहीं पूछा तो। और दोनों बहनें, यमी बोली। मैंने कहा क्या क्या पूछूं, 45 मिनट तो बहुत कम है। ओम करते रहना, कोई ना कोई आता रहेगा। आपकी दोनों बहनों के पास 2 संत हैं। दोनों बबलू का कड़ा इम्तिहान चल रहा है। विचलित ना हो, महाकाल बेड़ा पार लगाएंगे जल्दी ही। कोविड-19 के विषय में कुछ बताएं। पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे मित्र दीपक शर्मा का कहना है ये सब माँ की सीख है। अब तो समझ जाओ, सब आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं। ना दिखने वाली चीज ने ये हाल कर दिया है। अब तो शांत हो जाओ। दीपक सही है। कैसे तो विश्व को संतुलित करना ही पड़ेगा। माई तो संभालेगी। माँ ने ही संभाला है, वरना भारत को कौन संभाल सकता है। इतनी विविधता है यहाँ, सबको नियंत्रण में रखना इंसान के बस की बात नहीं है। यमी बोली आप भी भारत से ही हैं, तभी इतना कुछ जानती हैं। प्रश्न कर मैंने यमी की तरफ देखा, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। ना यमी थी, ना वो नक्काशीदार कुर्सी थी। अपने फ़ोन पर नजर डाली। पूरे 45 मिनट हो चुके थे बात करते हुए। मैंने गहरी सांस ली, खुद को चेक किया। मैं जगह हूँ, ये सपने में हूँ।
लेकिन मैं पूर्ण रूप से जगा हुआ था। मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को चेक किया, एक बार नहीं कई बार, लेकिन यमी से मेरी बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन उसकी जगह मेरी और राजीव कटारा की बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग थी। उसको सुनने के बाद मैंने सबसे पहले ये लिखना उचित समझा, कहीं भूल ना जाऊँ कुछ जो मेरी बातचीत यमी से हुई है। इसे लिखने में मुझे 4 घंटे लगे। एडिट करूं कि नहीं, इसी ऊहू में था। ये मैं लिखने की बात कर रहा हूँ जो मैंने उसमें लिखी थी। इसी ऊहू में था। फिर किसी ने कान में जैसे कहा हो, वैसा ही रहने दो, और मैंने रहने दिया। ये घटना हुई थी। मुझे अभी वो यमी साक्षात तो नहीं, लेकिन वैसे दिखाई देती है, उसका रूप दिखाई देता है। और मुझे याद पड़ता है कि उसके होने से कमरे में इतनी रोशनी थी, इतना उजाला था कि मैं सब कुछ देख पा रहा था, या मेरी आँखों को ये महसूस हो रहा था कि इतना उजाला है। और वो सब बहुत अद्भुत था। जो बातें यमी ने बताई थी वो साक्षात होती हैं। और लिखने का जो सिलसिला बताया था, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी एक अन्य किताब, जो मेरा 20 साल का फिल्म और फिल्मों से जुड़ी जो घटनाएं हैं, रोचक कहानियां हैं, वो सब एक किताब में आने वाली हैं। 20 ईयर्स ऑफ एंटरटेनमेंट PR, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इतनी कहानियां हैं 20 साल में, तो आपको पता ही है कि जबकि कोई ऐसी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी याद है, मुझे याद पड़ता है, या जो मेरे साथ के लोगों ने काम किया मेरे साथ, उनसे बातचीत करके जो भी एक अच्छा उपन्यास तैयार होगा, वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा। लिखते हुए काफ़ी टाइम हो गया, करीब 4 साल से उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये यमी की घटना, वास्तविक घटना आप लोगों को कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। सच लगे तब भी और कल्पना लगे तब भी, लेकिन मैं उस घटना को आज भी एकदम सच के रूप में अपनी आंखों के सामने स्पष्ट चलते हुए देखता हूँ। तो बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और फिर मिलते हैं अगली किसी नई सच्ची घटना के साथ, अच्छी घटना के साथ। नमस्कार।